जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ ऐसी ही हालत है। ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन तो सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस भी नाम की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार तो ओबामा ही चला रहे हैं और वो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। उनकी जो डीप स्टेट की और CIA की और स्टेट डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके अब वो कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने लगे हैं। वो इधर उधर हिल गए हैं और इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, भारत, रूस और चाइना कुछ और देशों के साथ मिलके ब्रिक्स समिट जो कज़ान में हुआ था रशिया में हाल ही में, उसमें US को पूरे दुनिया के सामने जलील किया था और उस जिल्लत का बदला लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अब एक लेटेस्ट चाल चली है। यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग 400 कंपनियों को सैंक्शन किया है पूरे दुनिया में। इसमें से 275 कंपनीज, 275 कंपनीज उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किया है, ऑलमोस्ट 120 को स्टेट डिपार्टमेंट ने किया है और 40 और कंपनीज को भी उन्होंने सैंक्शन किया है। अब मज़े की बात इसमें यह है कि ये 400 कंपनीज़ में से ऑलमोस्ट लगभग 250-300 तो वो कंपनीज़ हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी आर्म्स सप्लाई करती हैं। इन 400 कंपनीज़ में से कुछ 20 कंपनीज़ ऐसे हैं जो भारत से हैं और बाकी के जो कंपनीज़ हैं वो अलग अलग देशों से हैं। टर्की, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, अलग अलग देशों से है और इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज़ भी हैं। इनफैक्ट ऐसे कंपनीज़ भी हैं जो नेटो को इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़। तो इन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अगेंस्ट US क्या आग उगल रहा है और ये 400 कंपनीज़ के ऊपर जब सैंक्शन लगाने से भारत को इसका क्या इम्पैक्ट होगा और हमारे जो MEA स्पोक्स पर्सन ने आज इसका क्या जवाब दिया है। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स कैसे अपनी कठपुतली कनाडा को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। मेरा ये नया चैनल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सैंक्शंस है ये स्टेट डिपार्टमेंट ने और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, इसलिए लगाए गए हैं कि ये कंपनीज रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं या ड्यूअल यूज़ इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़ी धमकी भी दी है भारत को। US स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है कि हमने भारत को बहुत ही डायरेक्ट और ब्लंट वे में कहा है कि हम ये देख रहे हैं कि भारत से रशिया में जो मिलिट्री इक्विपमेंट या ड्यूअल यूज़ इक्विपमेंट धीरे धीरे जो सप्लाई हो रही है वो बढ़ते जा रहा है और भारत को वो चाहते हैं कि भारत इसे रोक दे बिफोर इट्स टू लेट। तो भाई बहुत ही स्पष्ट रूप में US स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे ने धमकी दी है। मैं इंग्लिश में भी रीड कर लेता हूँ। विथ इंडिया वी हैव बीन डायरेक्ट एंड ब्लंट अबाउट कंसर्न्स अबाउट व्हाट वी सी एज सॉर्ट ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स इन दैट कंट्री दैट वी वांट टू स्टॉप बिफोर दे गेट टू फार डाउन द रोड। तो ये एक डायरेक्ट धमकी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। देखिए, US ने यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर एक कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट करके एक लिस्ट तैयार किया है। कुछ लगभग 50-60 आइटम्स उसमें उस लिस्ट में मौजूद हैं। ये आइटम्स वो आइटम्स हैं जो डायरेक्टली मिलिट्री यूज़ उनका शायद ना हो, लेकिन जो मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होती है, जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और रडार्स और टैंक्स और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, गन्स, आर्टिलरी, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होती है, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंपोनेंट्स के नाम पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इनको बोला जाता है कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, CHPL, जो US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने बनाया है यूरोप और UK के साथ मिलके। अब इसमें जो 50-60 प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स ये 400 कंपनियां प्रोवाइड कर रही थी, ऐसा US का कहना है। दोस्तों, इसका ये 400 कंपनीज को सैंक्शन करने का इम्पैक्ट रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा बिकॉज
इस समय रशिया को बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट्स की ज़रूरत है अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये सैंक्शंस का ऐसा नहीं है कि वो इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये भारत के जो DRDO के साथ या हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ उतना ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये कंपनीज़ में से बहुत सारे कंपनीज़ तो मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ जिनका नाम आया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो तो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वो खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते। तो इसलिए हमारे MEA के स्पोक्स पर्सन ने भी आज कहा है कि इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली US ने क्या रिलीज़ किया हुआ है। देखिए, मैं डायरेक्टली US ट्रेजरी के वेबसाइट से मैंने ये लिस्ट निकाला हुआ है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के भरोसे मैं नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन काट के भी पब्लिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रेस रिलीज़ किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे उन्होंने CHPL की बात की है, जो मैंने अभी आपको कहा कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट की, और जो ये भी मेंशन किया है कि कैसे कैसे कंपनीज़ किस किस एक्टिविटीज़ में थे। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे टर्किश और चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं। इसमें भारत की भी कुछ कंपनीज़ के नाम है, मैं अभी आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, देखो एक भारत का भी यहाँ पे अभी नाम आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, आभार टेक्नोलॉजीज़ एंड प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट सेंड किए हैं रशिया को, अकॉर्डिंग टू द US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। आभार करके एक कंपनी है। फिर भारत का ये देखिए एक और है, हाँ, डेनवास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी कुछ रशियन नेशनल्स को सप्लाई किया जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए हैं रशिया में। ऑलमोस्ट 2 साल से ये सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया बेस्ड MC टेक, इस कंपनी ने 800 शिपमेंट्स भेजे हैं पिछले 2 साल में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और टैंटलम कैपेसिटेटर्स। सो वही है कि सर्किट्स और कैपेसिटेटर्स, जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो मिलिट्री इक्विपमेंट में यूज़ की जाती है, वो इस MC टेक ने भेजा है शिपमेंट्स। गैलेक्सी बेयरिंग्स करके एक कंपनी है, और ऑर्बिट फिनट्रेड करके है, इन्होंने रोलर बेयरिंग्स और रोलर असेंबलीज वगैरह भेजी हैं। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत ड्यूअल यूज़ दिख रहा है। इनोवो वेंचर्स, इसने 200 शिपमेंट्स भेजे हैं, इलेक्ट्रिकल अगेन इंटीग्रेटेड सर्किट्स भेजे हुए हैं यहाँ पे। खुशबू होनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है, इसने 5 शिपमेंट भेजे हैं US को। इन्होंने CNC मशीन भेजा। आप देखिए, CNC मशीन आप को हर शहर में 50 मिल जाएंगे, हर फैक्ट्री में यूज़ होता है CNC मशीन, तो इसमें कोई बड़ी बात मैं देख नहीं रहा हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम है, मैं अभी एक एक इसके अंदर नहीं जाऊँगा इस वीडियो के अंदर। बट कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को लगी है मिर्ची, ठीक है। ब्रिक्स में जो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स को, पूरे दुनिया के सामने US को नंगा किया गया। US के सामने ब्रिक्स के जो देश हैं उन्होंने मिल के अपनी ब्रिक्स पे की जो करेंसी है उसका डेमो भी दिया, और जो US का वर्चस्व है उसको क्वेश्चन किया। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ ना कुछ तो दिखाना था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि जितने भी कंपनीज रशिया को माल पहुंचा रही हैं उनके नाम इकट्ठा करो और उनको सैंक्शन कर देते हैं। अब ये सैंक्शंस का मतलब ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये US के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, US के किसी भी एंटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टी है अगर कुछ US में है तो उनको स्टेट डिपार्टमेंट को उनको रिपोर्ट करना होगा, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब वो क्या की जाएगी वो उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन नाम रिलीज़ किया है। अब भारत के जितने भी कंपनीज़ हैं इन्होंने हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने रिएक्शन भी दे दिया है, ठीक है। रणधीर जायसवाल जी जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि भारत के जो फर्म्स हैं जो US ने सैंक्शन किया है, इन्होंने भारत के किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया है। ये MEA के स्पोक्स पर्सन ने स्पष्ट रूप में कह दिया। इसका मतलब भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के जो सैंक्शंस हैं उसको ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट रणधीर जायसवाल जी ने यह भी कहा कि भारत US के साथ क्लैरिफिकेशन के लिए टच पे है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत नॉन प्रोलिफरेशन
एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स को एडहेर करता है, यूएन के चार्टर को भी एडहेर करता है। ये भारत ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कह दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई ऐसा ऑफिशियल सैंक्शन भारत के ऊपर, स्पेसिफिकली भारत के ऊपर नहीं है कि भारतीय कंपनी रशियन कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई सैंक्शन है ही नहीं तो भारत के कंपनी को सैंक्शन करने के पीछे लॉजिक क्या है? वैसे भी भारत को तो इतनी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, मतलब देना पड़ा उन्हें कि भाई भारत तो पिछले 3 साल से रशियन कंपनीज के साथ काम कर रहा है। भारत के का जो प्राइवेट सेक्टर है वो रशियन प्राइवेट सेक्टर और रशियन गवर्नमेंट सेक्टर के साथ बहुत सारे डील्स कर रहा है पिछले 2-3 साल में, तो भारत तो कर ही रहा है ये चीज़। तो इन कंपनीज में से सिर्फ एक ही कंपनी है आरआरजी इंजीनियरिंग, जो डीआरडीओ का थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन कुल मिला के बाकी कंपनीज का हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो भारत का है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर ज़ीरो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये एमईए स्पोक्स पर्सन ने कह दिया है। ठीक है, और जो कुछ 2 कंपनीज से तो स्टेटमेंट भी आ गई है कि उनका कोई यूएस से लेना देना है नहीं, यूएस में कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, तो इसका कोई इम्पैक्ट उनको नहीं पड़ने वाला है। और देखने वाली बात यह है कि इन कंपनीज़ में से बहुत सारी कंपनीज़ तो ऐसी हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इधर का माल खरीदते हैं और उधर बेचते हैं, तो उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी नहीं है। तो ठीक है, वो छोटे मोटे ट्रेडिंग फर्म्स हैं ये। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक गंदी चाल कनाडा के थ्रू चली हुई है, वो ये था कि उन्होंने वॉशिंगटन कनाडा के जो मिनिस्टर हैं मॉरिसन, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को लीक कर दी थी कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल खालिस्तानी जो हैं कनाडा के ज़मीन के ऊपर, उनको मारने का प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मरवाया भी है, ये भी एलिगेशन किया है, और ये एलिगेशन वॉशिंगटन पोस्ट को लीक किया है कनाडा के मिनिस्टर ने। तो इसको चलते हुए इस हफ्ते एमईए स्पोक्स पर्सन ने कहा है अभी आज के उन्होंने कैनेडियन हाई कमिश्नर को समन्स भेजे हैं, उनको बुलाया है और उनको बुलाया कि भाई आप ये एलिगेशन कैसे कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। और भारत के जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि ये कम्प्लीटली बेसलेस एलिगेशन है। ठीक है, और इसका कोई प्रूफ कनाडा ने नहीं दिया है। तो ये एक गंदी सी चाल कनाडा ने खेली है। इनफैक्ट एक और भी एलिगेशन कनाडा ने लगाया है पिछले हफ्ते कि उन्होंने भारत को एक एडवर्सरी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है और मतलब दुश्मन बताया है भारत को, और कहा है कि भारत के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं वो कैनेडियन सर्वर्स को पिछले कुछ साल से हैक करने की कंटिन्यूस कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन कनाडा ने लगाया है भारत के ऊपर, और ये एक और एग्ज़ाम्पल है कि यूएस कैसे अपने प्याजे को, अपने चूज़े को इस्तेमाल कर रहा है भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। जस्टिन ट्रूडेऊ के जो दिन हैं वो बहुत कम बचे हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी सरकार गिरने वाली है। उनकी अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनका रेसिग्नेशन मांग रहे हैं। उनके पास अभी खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हड़बड़ी में वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अपने बाप के कहने पे, यूएस के कहने के ऊपर वो कर रहे हैं ये हरकतें। तो जैसे बराक हुसैन ओबामा पावर से जाने वाले हैं, उसी तरह जस्टिन ट्रूडेऊ भी अभी जाने वाले हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गए यूएस के प्रेसिडेंट तो भाई उसके बाद में इनका जो पत्ता है वो कटने वाला है। इसलिए इनका जो दिया है वो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। और ये था आज का वीडियो। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो को आप अगर लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक नया चैनल है ये। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के अपडेट्स देते रहूँगा। जय हिंद।